बीजीपी का टॉपिक एनएलआरआई क्या होता है। बीजीपी में एनएलआरआई से बनता है नेटवर्क लेयर राउटिंग इंफॉर्मेशन। अब देखिए बीजीपी जब हम चला रहे होते हैं, बीजीपी में जो सबसे बड़ा हमें प्रॉब्लम्स आता है, बीजीपी हमारा चलता है बॉर्डर्स के ऊपर, क्योंकि बीजीपी हमारा क्या है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है। जब हम उसे बॉर्डर पे चला रहे होते हैं तो हमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि जो दरमियान में हमारे 10 राउटर हैं, 20 राउटर हैं, अगर छोटी टोपोलॉजी 2-4 राउटर होंगे तो अब वो जो एज वाले राउटर हैं, बॉर्डर के एज वाले राउटर हैं, वो दरमियान वाले राउटर से कैसे कम्युनिकेशंस करेंगे। तो जैसे उसके लिए कम्युनिकेशंस करने के लिए देखें, जैसे आप ये डायग्राम में देख लें। अब अज्यूम करें, मैं कहता हूँ कि यहाँ से लेकर ये पूरे का पूरा, मिसाल के तौर पे ये 4 राउटरों का एक हमारे पास क्या चीज़ है, हमारा एक नेटवर्क है। फ़र्ज़ किया समझे ये हमारा एक ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, समझे ये इसका ISP का ऑटोनोमस सिस्टम है। ये समझेंगे हमारी एक ब्रांच है और ये समझें यहाँ पे ब्रांच है। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये हमारी दूसरी ब्रांच है। अब हम अपने इसके साथ तो नेबर रिलेशनशिप बना दी और इस राउटर की भी हमने अपने इस राउटर के साथ नेबर रिलेशनशिप बना दी। अब इशू ये आता है, तो बन गई है। अब इसके साथ नेबर रिलेशनशिप कैसे बनेगी। देखें हमने जैसे पढ़ा है, हमने जैसे देखा है, सीखा है कि मतलब यहाँ पे बैठ के हम कमांड डालते होते हैं राउटर BGP, मतलब ये ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 2 है तो हम लिखेंगे राउटर BGP ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, उसके आगे BGP 2 लिखेंगे, एंटर किया, नेबर की कमांड डाली। जब नेबर की कमांड में IP किसका डाल देंगे हम, यहाँ का। अब देखिए यहाँ पे रोला ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि भाई ये तो एक लिंक ये है और एक लिंक ये है। समझ आ रही नहीं आ रही, कि मतलब एक ऊपर वाला लिंक भी है और एक नीचे वाला लिंक भी है। अगर हम नेबर रिलेशनशिप ऊपर वाले लिंक के थ्रू बनाते हैं और अगर हमारा ये लिंक डाउन हो जाता है तो भाई हमारी ये राउटर ये कह देगा, कहेगा भाई मैं तो यहाँ तक जा ही नहीं सकता। समझ आ रही नहीं आ रही। तो यहाँ पे बैठ के असल गेम आती है। और पहली बात, और दूसरी बात ये आती है कि अब ये देखें, नेबर का मतलब होता है डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइस, जबकि BGP में हम इन दोनों को नेबर बना रहे हैं तो भाई ये दोनों तो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। इनमें ये दरमियान में एक राउटर हॉप आ रहा है ना, और नीचे भी एक राउटर हमारा हॉप आ रहा है। तो अब इस चीज़ को, इस मसाइल को हम कैसे काबू कर सकते हैं, इसके लिए इस मसाइल को काबू करने के लिए होते हैं NLRI चलाते हैं। NLRI हमारे पास ज़्यादातर कौन सा चलता है, NLRI हमारे पास ज़्यादातर चलता है OSPF या ISIS, OSPF या ISIS। अब सवाल ये आता है EIGRP को चलाया जा सकता है, उसका जवाब है जी चलाया जा सकता है, लेकिन लैब के हद तक प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं चलाते होते, लेकिन चलाना चाहे आपका दिल चाहे चला सकते हैं। RIP को चलाया जा सकता है, उसका जवाब है जी चलाया जा सकता है, लेकिन नहीं चलाते होते। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर हम BGP के इन्वायरमेंट में RIP को NLRI चलाएं तो उसकी मिसाल ये है कि आप एक Audi लेते हैं या मर्सिडीज़ गाड़ी लेते हैं और उसमें जर्नल का टायर लगा दें। मतलब जो गाड़ियाँ यूज़ करते हैं उनको पता है कि जर्नल का टायर इतना लो क्वालिटी का टायर कहा जाता है, लेकिन मैं तो नहीं कहता क्योंकि आई लव पाकिस्तान। तो मतलब यानी कि इसी तरह का, मतलब ये RIP प्रोटोकॉल किसी लेवल का नहीं है, लेकिन अगर हम चलाना चला सकते हैं, लेकिन हमेशा NLRI के तौर पे ज़्यादातर हम OSPF चलाते हैं या ISIS चलाते हैं। यहाँ तक ओके हो गया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हमारी ये राउटिंग लेयर बनेगी तब जाके, अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसी के ऊपर बैठ के पूरा OSPF ऑन करेंगे, इनकी तमाम इंटरफेस को कन्फिगर करेंगे, OSPF के थ्रू इसको भी एडवर्टाइज करेंगे, इस राउटर को भी एडवर्टाइज कराएंगे और इस राउटर को भी एडवर्टाइज कराएंगे, सारे राउटर सर्च करते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे वो हम राउटर OSPF 1 और यहाँ पे आके हम इस इंटरफेस पे आके कह देंगे IP OSPF एरिया 0, तमाम को एरिया 0 में चला लेंगे, नॉट अ बिग इशू। जस्ट हमें एक सपोर्ट चाहिए और हमें एक अच्छे प्रोटोकॉल की सपोर्ट चाहिए। अभी इसमें कोई हमें एरियाज बनाने की ज़रूरत भी नहीं होती। और वैसे अगर देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विद इन प्रोटोकॉल जब चल रहा होता है, जब हमारा IGP चल रहा होता है, मैं IBGP की बात नहीं कर रहा, IGP इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल चल रहा होता है, भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उठाए उसमें तो IGP तो चल रहा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा होता है। जब IGP बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा होता है तो हमें वही हमारा IGP हमारा एज अ NLRI के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, वही IGP हमारा एज अ NLRI के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, ये लैब की हद तक हमें चलाना पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब हमने अपना एक बड़ा बिग नेटवर्क कन्फिगर किया हुआ है तो ऑलरेडी IGP चल रहा होता है, IGP ही हमारा NLRI कंसिडर होता है। अब दूसरी बात जो मैंने सेकंड इशू आपके साथ डिस्कस किया, सेकंड इशू ये है कि भाई एक सोर्स से इस एज ने
इस बॉर्डर ने इस बॉर्डर के साथ नेबर बनना है, तो भाई ये यहाँ पे तो 2 लिंक नज़र आ रहे हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। अब इसका मतलब ये कि जब एक लिंक डाउन होगा तो हम जाके दोबारा राउटर में जाके चेंजिंग करेंगे, नहीं यार ये नेबर नहीं डालना है, ये नेबर डालना है। तो उस मसले को हल करने के लिए हम पूरे राउटर को एक लूप बैक इंटरफेस दे देते हैं, एक लूप बैक आईपी दे देते हैं, लूप बैक इंटरफेस के ऊपर जाके एक आईपी दे देते हैं। अब आप कहें कि लूप बैक इंटरफेस वो होता है जो लॉजिकली अप रहता है, राउटर की तमाम इंटरफेसेस डाउन हो जाए वो चलता रहेगा, राउटर को आग लग जाए, राउटर डिस्ट्रॉय हो जाए, फिर जाके वो बंद होगा, वरना उससे पहले वो बंद नहीं होगा। पोर्ट में मसला आ जाए, ट्रैफिक के ऊपर कोई मसला आ जाए, वो डाउन नहीं होगा, क्योंकि वो उसके सॉफ्टवेयर बेस्ड इंटरफेस है, लूप बैक इंटरफेस, जिस वजह से हमें मजबूरन क्या बनाना पड़ता है, लूप बैक इंटरफेस। और जब हम लूप बैक इंटरफेस के ऊपर नेबर रिलेशनशिप बनाते हैं ना, उस वक्त हमारे पास ना जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम्स आता है कि अब जो हमारा जो राउटर है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो उठा रहा है, मतलब नेबर रिलेशनशिप बनाने के लिए वो फिज़िकल इंटरफेस से अपडेट भेज रहा होता है। तो फिर हम यहाँ पे आके प्रैक्टिकली तौर पे हम राउटर्स में जैसे प्रैक्टिकली ये मैं आप देख रहे हैं, जिनको नज़र नहीं आ रहा वो प्रैक्टिकली मेरे से ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके ना हम प्रैक्टिकली तौर पे हम फर्ज किया राउटर BGP के मोड में बैठे हुए हैं। तो ये देखें राउटर BGP 2 है, ये देखें यहाँ पे हम कहते हैं कि नेबर, और हम अपने फ़र्ज़ के हमारा नेबर बन रहा था 4 वाला 4, ये हमने इसको ना लूप बैक को ले लिया, लूप बैक है 40.1.1.1। तो यहाँ पे हम कमांड देते थे अपडेट सोर्स, कि वो मैं अपने राउटर को मजबूर कर रहा हूँ और पाबंद कर रहा हूँ कि भाई तुमने अपडेट ना फिज़िकल इंटरफेस से नहीं भेजनी, तुमने अपडेट भेजनी है कहाँ से, ये देखें बाकायदा ये देखें लफ्ज़ लूप बैक लिखा हुआ, आगे नहीं आगे। और जो जिस लूप बैक इंटरफेस पे मैंने अपना आईपी दिया है ना, अब मैंने यहाँ पे लूप बैक 0 पे आईपी दिया है 20.1.1, तो वही उसी लूप बैक का नाम यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा, लूप बैक 0 ऐसे लिखा, एंटर। अब क्या होगा, अब ये देखें अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो हमारी नेक्स्ट टाइम जो हमारी कनेक्टिविटी है, जो हर चीज़ है वो किसके थ्रू होगी, लूप बैक 0 के थ्रू होगी। अब ये देखें यहाँ पे आए, या मैं लूप बैक 1 कर, ये देखें एक मिनट ठहरिएगा, ये लूप बैक 1, आईपी एड्रेस ये देखें 20.1.1 कोई भी लिख लेते हैं, .1.1.255.255 सब नेटेड एड्रेस है .0, ओके। और ये देखें दोबारा मैं उसी BGP के मोड में आता हूँ, ये देखें BGP के मोड में आया, ये देखें आने के बाद मैंने क्या किया, ये देखें लूप बैक ये देखें 1 है, ये देखें कमांड एक्सेप्ट होगी नहीं होगी। अब वो कहते हैं रिमोट जो आपका कहते हैं आपका रिमोट ऑटोनोमस सिस्टम, मैंने कहा ओके किया। अब यहाँ पे आके मैंने अपना रिमोट ऑटोनोमस सिस्टम, क्योंकि दोनों को हमने एक ही ऑटोनोमस सिस्टम के अंडर चला रहे हैं, तो यहाँ पे मैं वही एड्रेस लिखूँगा 40.1.1.1। और रिमोट ऑटोनोमस सिस्टम इसका क्या होगा कि सेम BGP के अंदर 2 में चल रहा है, तो मैं इसके अंदर यहाँ पे लिखूँगा 2 और लिख के एंटर कर दूँगा। अब इसका मतलब है कि राउटर को पता चल गया है कि भाई कि जो BGP चलाना है वो लूप बैक इंटरफेस के थ्रू चलाना है। अब भले हमें कोई कंसर्न नहीं है कि किस इंटरफेस से जा रही है ट्रैफिक, और अगर ये डाउन होता है ये वाला लिंक तो यहाँ से चले जाएगा, ये डाउन होता है तो यहाँ से चले जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने ट्रेनिंग वगैरह लेनी है तो मोस्ट वेलकम, आप मेरे से ले सकते हैं प्रैक्टिकली आके। ओके, थैंक यू।